जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। All the student welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 3 nationalism in India. In our previous lecture I have already explained about rise of nationalism and establishment of National Congress. As we know, British has not such power that they can directly rule on our country. So they play different types of the policies. Through that they got success. जैसा हम जानते हैं कि भारत पर जो अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार किया वो वास्तविक अपनी शक्ति से नहीं, उन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज़ खेली। इन पॉलिसीज़ में हमारे भारतीय लोगों को लड़ा झगड़ा कर आपस में या अन्य कई नीतियों से इन्होंने हमारे यहाँ सत्ता हड़पी है। जैसा हमने देखिए, पहले आपने सब्सिडी अलाइंस सिस्टम, डेलहौजी की जो एनेक्सेशन पॉलिसीज़, मेनी अदर कई पॉलिसीज़ के माध्यमों से वो लंबे समय तक हमारे देश में रहे। उसमें से एक पॉलिसी उनकी थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसीज़ थी, डिवाइड करना, आपस में लोगों को झगड़ाना और राज करने की पॉलिसी। अब इसमें से जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इनिशियली द ब्रिटिश रूलर हैड लॉट ऑफ अफेक्शन एंड कंपैशन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ब्रिटिश हैड लॉट ऑफ अफेक्शन, ब्रिटिश लोगों को अफेक्शन और कंपैशन था नेशनल कांग्रेस से, बट बाय शॉर्टली दे वर अगेंस्ट, लेकिन वो धीरे धीरे उनके अगेंस्ट होने लगे। In a first few conferences held Indian National Congress, the British government official remained present. शुरुआती में जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें अंग्रेज प्रेजेंट रहे थे इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, बट लेटर द ब्रिटिश ऑफिशियल पुट बैन अटेंडिंग मीटिंग। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनके ऊपर बैन लगा दिया उनकी मीटिंग को अटेंड करने, उनकी मीटिंग्स के ऊपर बैन ऑन द अटेंडिंग द मीटिंग के अटेंड करने के लिए। गवर्नर जनरल कर्जन टुक सर्टेन स्टेप्स अगेंस्ट नेशनलिज्म। देखो, उस समय हमारे राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति को देख करके लॉर्ड कर्जन ने एक पॉलिसी प्ले की। सर्टेन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लिए गए अगेंस्ट नेशनलिज्म एंड टर्न डेफ ईयर ओपिनियन गिवन बाय इंडियंस। लॉर्ड कर्जन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। लॉर्ड कर्जन ने पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांट करके रूल करने की, एंड पार्टीशन। सबसे पहले अब इस पार्टीशन को समझना, इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर ब्रिटिश ने पार्टीशन करना शुरू किया। पार्टीशन ऑफ
बंगाल, यहाँ जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्ट किया गया, ये जो पार्टीशन सिस्टम इंडिया में रखा उसमें बंगाल का पार्ट किया गया। अब बराबर से एक बार अच्छी तरीके से समझ लो, उस समय का सबसे बड़ा प्रोविज़न बंगाल था। ब्रिटिश टाइम के अंदर सबसे बड़ा प्रोविज़न बंगाल था, जो आज मैं आपको बता दूं पूरा वेस्ट बंगाल स्टेट, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश, बांग्लादेश ईस्ट बंगाल के नाम से प्रचलित था उस समय, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और बिहार, इतना बड़ा प्रोविजंस था। तो बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग थे और स्वतंत्र हमारी राष्ट्रीयता की भावना दोनों धर्म के लोगों में थी, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता का उदय भी उस क्षेत्र में ज़्यादा था कंपेरेटिव टू अदर्स। ब्रिटिश ने एक पॉलिसी बढ़ाई लॉर्ड कर्जन ने, यदि ये लोग उनकी राष्ट्रीयता इसी स्तर पर आगे बढ़ती रहेगी तो हमारे को एक दिन देश से यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पॉलिसी को ध्यान में रख करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर बंगाल का डिवीज़न कर दिया, ईस्ट और वेस्ट दो भाग कर दिए। और ईस्ट और वेस्ट में करने का पीछे देखो, यहाँ ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, यहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और हिंदू कम थे। वेस्ट पार्ट के अंदर हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा थी और मुस्लिम कम थे। इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के खेल को आपस में झगड़ाने के लिए ब्रिटिश ने, लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप्स लिया। तो आपको एक तो ध्यान में होना चाहिए कौन कौन से स्टेट से इसके अंदर। मुख्य कारण क्या था, यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर के राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। उन्हें अलग करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का डिवीज़न कर दिया, बंग का मतलब बंगाल, भंग का मतलब तोड़ना, उसे तोड़ दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया। बट पीपल कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी, लोग इसे समझ गए। तो ध्यान रखना, वापस से मैं एक बार बता रहा हूँ कि मेनी एरियाज ऑफ बिहार, उड़ीसा आर इंक्लूडेड इन इट। पूरे बंगाल के साथ साथ कई भाग इसमें उड़ीसा और बिहार के भी थे। इट्स पॉपुलेशन वाज मोर देन 7 करोड़ 80 लाख, और इस प्रोविजन की कम पॉपुलेशन थी 7 करोड़ 80 लाख। इट वाज नेसेसरी डिवाइड बंगाल एज एडमिनिस्ट्रेशन, सच बिग प्रोविजन वाज बिकमिंग डिफिकल्ट। वैसे तो देखो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर इसे बांटा गया, लेकिन मेन पर्पस था यहाँ डिवाइड करना। Instead of removing parts of Bihar and Orissa from Bengal, Muslim dominated East Bengal was cut off from to the main provision। अब देखो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्होंने बड़ा पाने के चक्कर में उसने क्या किया कि यहाँ कुछ भाग जो बिहार और उड़ीसा का थे उनको काटने के बजाय उन्होंने मुस्लिम डोमिनेंट एरिया को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। बंगाल वॉज अवेकन प्रोविजन, लेकिन ऑफ दैट टाइम सबसे अवेकन है ना, जागरूक प्रोविजन था। वायसराय कर्जन वांटेड टू डेवलप कम्युनल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम बाय सेपरेटिंग मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल एंड वांटेड टू वीकन द ग्रोइंग नेशनल पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पीपल। लॉर्ड कर्जन वांटेड डेवलप कम्युनल, देखो यहाँ धर्म के आधार पर झगड़े करवाना चाह रहा था लॉर्ड कर्जन। हिंदू और मुस्लिम
उनके बीच में एक डिफरेंस पैदा करके सेपरेटिंग, उन्होंने क्या कर दिया, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वो सेपरेट कर दिया हिंदुओं से, ईस्ट बंगाल एंड वांटेड, और इसके पीछे कारण था कि जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको कमजोर करना, वीकन द फास्ट ग्रोइंग नेशनल अवेकनिंग फ्रॉम पीपल। नेशनल अवेकनिंग जो थी, राष्ट्रीयता की भावना थी, उसको अंत करने के लिए दिस पॉलिसी वॉज अपोज विद द एग्रेशन ऑफ विक्ड प्लान ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अंडरस्टूड बाय द नेशनल लीडर एंड कॉमन पीपल। तो आज लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 के अंदर बंगाल का डिवीजन कर दिया। उसका जो मुख्य पर्पज किसी तरीके से हमारी जो स्वतंत्रता की जो चिंगारी, राष्ट्रीयता की जो चिंगारी फैली थी, उस चिंगारी को दबाने का प्रयत्न किया। बट वी पीपल, हम लोग, उस समय जो भी हमारे नेता थे, सामान्य जनता थी, वो इस पॉलिसी को समझ गए। दे अंडरस्टूड द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की इस पॉलिसी को समझ गए। और यहाँ उस समय जो भी लोग उपस्थित थे, उन्होंने एक भरचक, एक जबरदस्त अपोजिशन किया और ये मूवमेंट चलाया गया, और इस मूवमेंट का था बंग भंग मूवमेंट। अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, देखो बंग भंग मूवमेंट, बंग भंग मूवमेंट, बंगाल का भंग, तोड़ना, विभाजन। अभी आपको विभाजन कैसे किया लॉर्ड कर्जन ने बताया आपको, कि लॉर्ड कर्जन ने किस तरह विभाजन। अब इस विभाजन के पश्चात, आफ्टर डिवीजन, यहाँ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया बंगाल को वापस जोड़ने में। ब्रिटिश ने जिस तरीके से बंगाल का डिवीज़न किया, उस बात को मेन, उसका मुख्य उद्देश्य था हमारी यहाँ की राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। लेकिन यहाँ हमारे देश की जो जनता थी उस समय, हमारे जो राजनेता थे, वो उस बात को समझ गए और सभी ने मिल करके इसका विरोध किया और मूवमेंट चलाया। अब उस मूवमेंट में क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बंग भंग मूवमेंट, टू प्रिवेंट द पार्टीशन विच वॉज सिंबल ऑफ ब्रेकिंग द यूनिटी इन बंगाल, वेरियस पब्लिक स्पीच वेर गिवन, स्लोगन वेर रेज एंड प्रोविजंस वर टेकन आउट टू शो द प्रोटेस्ट। अब देखो, इस पार्टीशन को रोकने के लिए, जो पार्टीशन किया बंगाल का, उसे रोकने के लिए, क्योंकि देखो ये इसलिए सबको पता चल गया कि हमारी यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे। दे वांटेड टू ब्रेक आवर यूनिटी, इसलिए बंगाल, इसलिए उन्होंने देखो जगह जगह पर उसके विरोध में स्पीच दिए गई, स्लोगन गाए गए, प्रोसेशंस, रैलियाँ निकाली गई, टेकन शो द प्रोटेस्ट, अनकाउंटेबल पैम्पलेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अनेक संख्या में विरोध, अंग्रेजों के विरोध में पैम्पलेट बांटे गए। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम आनंद मठ रिटन बाय नोवेल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब यहाँ वंदे मातरम का गान गाया गया है ना, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने आनंद मठ, अपने नोवेल आनंद मठ में जिसे लिखा था, Chattopadhyay became the popular slogan during this protest. Strong wave of national oneness and unity was felt throughout the nation. ये केवल मात्र ही बंगाल तक सीमित नहीं रहा, इन ऑल ओवर द नेशन, पूरे नेशन में उसकी लहर फैल गई। The day on which partition Bengal stated considered the maintained as the sad day, जिस दिन ये पार्ट किया गया उसे sad day के रूप में सेलिब्रेट किया। इन बंगाल, बंगाल के अंदर स्ट्राइक वॉज ऑब्जर्व, जगह जगह पर स्ट्राइक की गई। As per the instruction given by Rabindranath Tagore, the day also celebrate Day of Unity। रविंद्रनाथ टैगोर के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर इस डे को हमने डे ऑफ यूनिटी के रूप में सेलिब्रेट किया। अब नाउ नेक्स्ट में स्वदेशी मूवमेंट।
तो अब इससे पहले आप बंग भंग के लिए बंगाल के पार्टीशन का विरोध किया गया, जगह जगह पर रैलियां निकाली गई, स्ट्राइक की गई और बंगाल के इसी क्रम को ध्यान में रखते एक नया और एक बहुत ही जबरदस्त स्वदेशी मूवमेंट चलाया। It was decided to make the protest of बंग भंग मूवमेंट। बंग भंग मूवमेंट का जिस तरह प्रोटेस्ट किया जाता उसी पार्ट में आगे इन्होंने बहुत ही पावरफुल वर्क किया, वो स्वदेशी मूवमेंट। पावरफुल एंड वाइड स्प्रेड दिस मूवमेंट वॉज लेड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स में हो गया। टू अंडरटेक ट्रेड फॉर स्वदेशी गुड्स, स्वदेशी वस्तु को बना, भारत के अंदर बनी हुई वस्तु का ही प्रयोग करना, बाइकॉट फॉरेन गुड्स, फॉरेन की वस्तु का बाइकॉट करना, टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन। अब ये बंग भंग मूवमेंट है ना, ये बंग भंग मूवमेंट कंटिन्यू था, ये था, स्ट्राइक वगैरह चल रही थी। इसी के साथ साथ एक नया प्रोपोगंडा स्टार्ट हुआ इसी बंग भंग मूवमेंट के अंतर्गत, याद रखना, और वो था स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट के अंदर 3 मुख्य बात थी। टू अंडरटेक द ट्रेड द स्वदेशी, हम जितनी भी भारत से बनी, भारत में बनी हुई वस्तु का हम उपयोग करेंगे। सेकेंडली यहाँ जो बात आई है वो है बाइकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तु का हम बहिष्कार करेंगे। लोगों ने इसकी कपड़ों की होलियाँ जलाई। और एक्वायर नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन को प्राप्त करना। तो इस तरह देखिए, टू अचीव द अबव गोल, इस गोल को प्राप्त करने के लिए द पीपल ऑफ बंगाल स्टार्टेड वाइड स्प्रेड फाइट एंड प्रोटेस्ट। बंगाल के डिवीजन को कैंसिल कराने के लिए बंगाल के अंदर, पूरे बंगाल के अंदर बहुत ही विरोध किया गया। ए फ्रीडम मूवमेंट कमेटी वॉज फॉर्म, उसी समय एक फ्रीडम कमेटी को फॉर्म किया, बनाया गया। दिस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट रिनाउंड नेशन लीडर कांग्रेस लाइक, जिसके अंदर कौन कौन थे? समरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। द इंडियन वेयर परस्यूडेड बाइकॉट फॉरेन क्लॉथ्स, भारतीय लोगों को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। गुड, वहाँ की वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी गुड्स को अपनाने की बात कही। पीपल वर मेड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वदेशी गुड, और भारत के लोग स्वदेशी वस्तुओं के बारे में समझने लगे। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज एडवर्टाइज्ड एंड प्रोपोगेटेड बाय आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, प्रोसेशंस, पब्लिक मीटिंग्स एंड फोक सॉन्ग। अब देखिए, यहाँ जितने भी स्वदेशी वस्तु थे उसको एडवर्टाइज की गई, उसका प्रोपोगेशन किया गया आर्टिकलों के, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से, प्रोसेशंस के, रैलियों के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग के माध्यम से और फोक सॉन्ग्स के माध्यमों से। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड विद द विच वुड प्रोड्यूस स्वदेशी गुड, ऐसी फैक्ट्रियों का जो स्वदेशी वस्तुएं बनाने में शुरू की गई। द गुड्स लाइक क्लॉथ, सॉल्ट, शू, शुगर, सिगरेट, टोबैको विच वर बीइंग इम्पोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड रेडियोज। अब यहाँ सीधा असर पड़ा कि जो वस्तुएं फॉरेन से आती थी, कपड़े, नमक, सॉल्ट, शूज आते थे, शुगर आती थी, सिगरेट आते थे, टोबैको आता था, तंबाकू जो इंपोर्ट होता था वो बंद हो गया, कम पड़ गया। ड्रेस्टिकली स्केल ऑफ इंडियन क्लॉथ कमोडिटीज इंक्रीज, और भारत में बनी हुई वस्तुएं बिकने लगी। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज एंड ओनली लिमिटेड टू बंगाल बट स्प्रेड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज नॉट ओनली, देखो ये जो मूवमेंट है केवल बंगाल में ही नहीं, तो पूरे देश के अंदर फैल गया। तो इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट किस तरीके से चला। स्वदेशी मूवमेंट लोगों ने इंडियन में बनी हुई, भारत में बनी हुई वस्तु का उपयोग करना शुरू किया। जय श्री स्वामीनारायण। फिर हम कल नेशनल एजुकेशन के बारे में और आगे पढ़ेंगे।